लियारी से ताल्लुक रखने वाली ऐसी बॉक्सिंग चैंपियन फैमिली है जहां सभी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये छोटी सी छत पर बने बकरियों के बाड़े में प्रैक्टिस करके वर्ल्ड रैंकिंग में भी अपना नाम बना रहे हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग रिंग में लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। इस खूबसूरत फैमिली की बॉक्सिंग कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। आज आपको कराची से ताल्लुक रखने वाली उन 4 बहनों से मिलवाने जा रहे हैं जो दुनिया भर में बॉक्सिंग में पाकिस्तान का परचम लेकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा रही हैं। ये बहनें वर्ल्ड रैंकिंग में अपना एक मुनफिद मकाम रखती हैं। मुनफिद बात यह है कि इनके 2 भाई भी बॉक्सिंग करते हैं। इन बहन भाइयों की बॉक्सिंग कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम और आपने कितने मेडल्स लिए हैं? मैं बख्तावर निसार, एमेचर बॉक्सिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फीमेल रिंग ऑफिशियल। और आप? मेरा नाम निमरा निसार है, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 2020 में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और प्रोफेशनल वर्ल्ड रैंकिंग में 21 रैंक पे हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड और एशिया में 15 रैंक पे हूँ। और आप? मेरा नाम मानूर है, मैं यंगेस्ट बॉक्सर हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और आप? मैं आसिया निसार अहमद, आल कराची गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और हम 6 सिबलिंग्स बॉक्सिंग कर रहे हैं और अब्बू हमारे खुद हमें ट्रेनिंग देते हैं। वाह, क्या कहने जी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है और मैं एमेचर बॉक्सिंग खेलता हूँ और नेशनल बीच गेम खेल चुका हूँ और सिंध गेम और दीगर टूर्नामेंट्स में मैंने गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। मेरा नाम अब्दुल बासित है, मैं एमेचर बॉक्सिंग में आल सिंध चैम्पियन। कितने अरसे से आप बॉक्सिंग कर रही हैं और अब तक बॉक्सिंग से कितने मेडल्स जीत चुकी हैं? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं और अब्बू ने ही हमें ट्रेनिंग दी है, ये सबसे बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एमेचर में ऑल कराची चैम्पियनशिप हो, ऑल सिंध हो, उसमें मेडल्स हम लोग ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई बहन अलग अलग मेडल्स ले चुके हैं हम लोग। यहाँ लियारी जैसे इलाके से और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, आपके पास तो प्रॉपर कोई मैट और ट्रेनिंग का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ये भेड़ बकरियों के बाड़े में रहकर प्रैक्टिस करते हैं। कितनी मुश्किल होती है, कितना आसान है ये करना? आई थिंक देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो अब्बू ने जब हमें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करवाई तो शुरू में रनिंग के लिए जो स्पेस कम है वो हमें ज़रा सा इशू होता है तो हम ग्राउंड में रनिंग कर लेते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की ट्रेनिंग से ही जो दूसरे बॉक्सर्स हैं, जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म यानी कि उनको सही जो फैसिलिटीज़ के साथ जो फाइट्स वो कर रहे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं इसी जगह पे ट्रेनिंग करके। वाह, ख़ास बात क्या है यहाँ? आप भाई भी बॉक्सर, बहनें भी बॉक्सर, इससे बढ़ के और हम क्या तवक्को रख सकते हैं आपसे? हमारी तो और ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के लिए बाहर मुल्क से मेडल भी लेके आएँ, ओलंपिक जैसे खेलों में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। जैसे अभी हम देख रहे हैं 2004 से अभी तक पाकिस्तान जो है ओलंपिक में बॉक्सिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि दुनिया को ये मैसेज दें कि जैसे आपने कहा कितना कम स्पेस है और प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इसी जगह ट्रेनिंग करके हम ओलंपिक के लिए 17 साल के बाद क्वालिफाई करें। मीन्स अब तो ओलंपिक इस बार का तो हो गया, इंशाल्लाह आफ्टर जो नेक्स्ट होगा उसमें यानी कुछ कर दिखाएं दुनिया को। आपकी खुराक क्या होती है और कितनी देर रोज़ाना आप प्रैक्टिस करते हैं ये सब हासिल करने के लिए? अब सब ने गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे रनिंग वगैरह जो स्प्रिंट्स वगैरह जिसके लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है वो ग्राउंड में सुबह वो हमें करवाते हैं, वो हम 1 आवर वहाँ करते हैं। उसके बाद शाम में यहाँ 2 घंटे ट्रेनिंग होती है जिसमें बैक पंचिंग, पेट पंचिंग और दूसरी जो है टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे करते हैं शाम में। बॉक्सिंग में फॉलो किसको करते हैं आप? हम बॉक्सिंग में जो है जैसे मोहम्मद अली और आमिर खान जैसे ग्रेट बॉक्सर जो है आज तक दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि उनके जैसे रहे हैं। आपको जितने अवार्ड्स मिले हैं इनमें सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ी जो हौसला अफजाई आप समझते हैं वो कौन सी है? जैसे अभी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है उसमें मैं एज अ रिंग ऑफिशियल मौजूद हूँ और मेरी सिस्टर वर्ल्ड रैंकिंग जहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सर्स के नाम है वहाँ पे हमारा भी नाम है। आपने ये नहीं पूछा कि आमिर खान की ट्रेनिंग्स को अब हम फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते फॉलो? जैसे अभी लाहौर में आमिर खान ने जो है इवेंट करवाया तो वहाँ पे जो है बहुत कोशिश की कि निमरा को भी एक फ़ाइट वहाँ मिल जाए, एक बाउट मिल जाए, मीन्स गर्ल्स की भी हौसला अफजाई हो।
बहुत कोशिश की, गवर्नर सर से भी मुलाकात हुई निम्रा के इस सिलसिले में, आमिर खान सर से अप्रोच करने की कोशिश की, इवन इसकी पिक भी मंगवा ली गई थी फाइट कार्ड के लिए, पर फिर आमिर खान सर चाहते तो मीन्स अगर वो कोशिश करते मौका मिल जाता। और आई थिंक देयर वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी कि वो फीमेल बॉक्सर की भी जो है हौसला अफजाई करते, तो उनके फीमेल्स वैसे ही उनको फीमेल गर्ल्स बॉक्सर भी सपोर्ट करती हैं, फेवर करती हैं और उनकी फॉलोअर है, उनकी स्पीड की फ़ैन है। बट अगर ये अपॉर्चुनिटी भी वो गर्ल्स बॉक्सर को देते तो वो आई थिंक इट वाज अ बिग चांस फॉर हिम। तो ये एक बड़ा मौका था जो आपको निम्रा नहीं मिला, तो फिर क्या मतलब दिल डूबा, दुख हुआ? डिसअपॉइंटमेंट तो हुई क्योंकि उनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। शायद वो गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या शायद वो गर्ल्स को काबिल नहीं समझ रहे हैं, पर मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अगर लड़कियाँ हैं तो वो बॉक्सिंग या ऐसे खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इससे हो सकता है वक्ती तौर पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा नहीं, अल्लाह मेरी मेहनत रायगा जाने नहीं देगा, मुझे दूसरा कोई मौका मिल जाएगा। 4 बहनें बॉक्सर, 2 भाई बॉक्सिंग करते हैं, बहनें रिंग में लड़ने को तैयार हैं, भाई भी अब कोशिश कर रहे हैं, कैसे महसूस होता है? जी, फर्स्ट तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरा ये थिंक थी कि एटीट्यूड नहीं, पर थिंक ऐसी थी कि पाकिस्तान में जैसे कि मेरी तरह कोई बॉक्सिंग नहीं करता, कम टाइम में इतना अचीव नहीं करता। जैसे कि फर्स्ट तो सिस्टर से मुझे देख के फॉलो किया बॉक्सिंग को, पहले मैंने तो अब्बू को देख के फॉलो किया, अब्बू ने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, इन्हें देखा मुझे, उसके बाद इनका भी भाई का हुआ, उसके बाद इनका भी इरादा हुआ कि बॉक्सिंग करें। उसके बाद अब इन्हें इनकी अचीवमेंट देखकर मुझे ये होता है कि मैं इनके जैसे फैन फॉलोइंग में कि मुझे भी इनकी तरह बॉक्सर बनना है। यार ये जो बॉक्सिंग करते हैं, खामखा मुफ्त के पंच मारते हैं, मुफ्त के मुक्के मारते हैं, क्या कुछ मिलता है यार? ये क्रेज़ है, जैसे कि एक क्रेज़ ऐसा है कि वर्ल्ड में आप देखते होंगे कोई चीज़ है, किसका कोई अचीवमेंट बना रहा है, कोई वर्ल्ड जैसे कि टाइटल जीत रहा है, ये अलग अलग किस्म के हर किसी का अपना शौक है। आपने जनाब अब तक क्या कुछ बनाया है? मुस्तकबिल में हम आपको कहाँ देख सकते हैं? मैं अभी तक एमेचर खेल रहा था, आल सिंध चैम्पियन भी हूँ। अभी आगे मेरा प्रोफेशनल का इरादा है कि मैं प्रोफेशनल इंटरनेशनल खेलूं और पाकिस्तान का नाम रोशन। क्या कहने जी, क्या कहने? इसके लिए कोई मखसूस खुराक की भी ज़रूरत होती है, कोई ख़ास किस्म का डाइट प्लान होता है आपका? जी ज़रूर। इसमें जो है जो डाइट जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, हमें डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। हम कोई ऐसी दूसरी चीज़ें दूसरी नहीं खा सकते, स्पाइसी फूड वगैरह नहीं खा सकते, और खाना और हर चीज़ हमारी ऑन टाइम ही होती है। आप 2 बहनें खामोश रहकर बड़े बड़े गोल्ड मेडल्स ले जाती हैं और बड़े पावरफुल पंच मारती हैं, जिस भी रिंग में लड़ती हैं अगले को चित कर देती हैं। किसको फॉलो करती हैं? आमिर खान को पहले करते थे पर अब तो नहीं करते। अब मैं अपने को ही फॉलो करती हूँ कि मुझे जीतना है और मुझे एक अच्छा बॉक्सर बनना है और मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है और अपना मुल्क का नाम रोशन करना है। आमिर खान से कोई खास चिड़ है जी? नहीं सर, अकॉर्डिंग टू मी कि जो भी बॉक्सर है, जिसकी जो मेहनत है, मेरे लिए सब जो है इंस्पायरिंग बॉक्सर है। मैं हर किसी से इंस्पिरेशन लेती हूँ। फॉर मी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट यूनिक स्टाइल और मैं हर किसी से सीखती हूँ। चाहे वो अगर मोहम्मद अली किले की बात की जाए तो वो तो लेजेंडरी बॉक्सर हैं, उन्होंने अपना नाम दुनिया ज़िंदगी भर के लिए बना दिया है। फिर उसके अलावा हमारे जो आमिर खान बॉक्सर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और एज़ मेरे जो अब्बू और भाई कहते हैं कि मेरे अंदर भी कुछ उनकी टेक्निक्स, जैसे वो खेलते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मैं आमिर खान की तरह भी खेलती हूँ। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो बिग अपॉर्चुनिटी थी जो इसको अगर वो चाहते तो दे सकते थे, पर वो नहीं, उन्होंने मतलब किया, कोशिश नहीं की। बस यही उनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है और कुछ नहीं। आपका इनिशियल स्टेज है और अभी से आपने इतने सारे मेडल्स ले लिए हैं, मुस्तकबिल आपका उम्मीद करते हैं हम सब बहुत ताबनाक होगा, बहुत रोशन होगा। जब आप अपने अपने रिंग में हों, कौन कौन से फेवरेट दाव पेच हैं जो आप लगाते हैं? कौन से फेवरेट पंच मारते हैं? मैं ज़्यादातर 10 जो है राइट से लगता है 10, वो मारती हूँ तो बॉक्सर को बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है, मतलब वो बैठ जाता है। और एक मेरा 3 पंच है जो पेट पर लगता है, वो मोस्टली बॉक्सर्स को बिठा देता है। यानी फिर वो इतने सारे मेडल्स लेती हैं और इतनी फुर्ती से आप रिंग में लड़ती हैं, घर में या कज़न रिश्तेदार, उन पे तो आपका कोई ख़ास रोब और दबदबा होगा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा बॉक्सर्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा हम्बल होते हैं। मीन्स पीपल सोचेंगे कि भाई ये तो बॉक्सर हैं तो ये तो रूड होगा और मीन्स इसका बिहेवियर समथिंग डिफरेंट। और हाँ, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे आफ्टर द ओलंपिक जो बिहेवियर चल रहा है देख के बहुत अफसोस होता है और सदमा होता है ना कि क्या हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो हमारी दादी थी
आपका नया पाकिस्तान, हमारी दादी का नया पाकिस्तान। आज से 20 साल पहले हम लियारी में रहते हैं, जहाँ पे सारे जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। उस टाइम हमारी दादी कहती थी कि जो है इमरान खान साहब जो है मेरे बेटे हैं, और उनका सिग्नेचर जो एक कुछ है वो अभी तक मौजूद है। तो मैं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब जो खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम टू डू समथिंग फॉर स्पोर्ट। एज ए स्पोर्ट पर्सन, जैसे सोशल मीडिया पे अब कल ही मैं देख रही थी जिस तरीके से मजाक बनाए जाते, बहुत ज़्यादा सदमा होता है कि क्या हम अपने मुल्क के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो हम अपने मुल्क का नाम बढ़ाने के कर रहे हैं या डुबा रहे हैं। मीन्स अगर हम जा रहे हैं ओलंपिक में तब भी जो है सिर्फ इंसल्ट ही हो रही है, क्या हो रहा है। वर्ल्ड रैंकिंग में डिफरेंट नाम रखती हैं, अपने आपके जो आपका जो सहेलियां हैं आपकी, जो आपके टीचर्स हैं, वो तो बड़ा प्राउड फील करते होंगे आपसे। जी, वो प्राउड भी फील करते हैं, और दूसरी लड़कियां हम जब हमें देखती हैं तो वो मुझसे यही रिक्वेस्ट करती हैं, अपने अब्बू से कहो कि वो भी हमें भी ट्रेनिंग दे, हम भी आपके घर पे आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, बॉक्सिंग सीखेंगे। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।